तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के मंगलम पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेदव्यास होंगे। ये जो चैप्टर है मंगलम पाठ, वो उपनिषद से लिया गया है और इस उपनिषदों की संख्या 108 होती है। इसके अलावा आपसे वेदों की संख्या पूछी जा सकती है, तो वेदों की संख्या 4 होती है और एक वेदांगों की संख्या पूछी जाती है जिसकी संख्या 6 होती है। और वेदांग के बारे में आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से 6 वेदांग होते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र संकलित है जो अलग अलग उपनिषदों से लिया गया और इस उपनिषद से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिसे हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। अगला सवाल है, अणु से छोटा कौन होता है? तो अणु से छोटा आपका आत्मा होता है। और ये आत्मा कहाँ निवास करती है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है? तो किसकी जय होती है? तो जय हमेशा सत्य की होती है और कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा किसकी जय नहीं होती है, तो वो असत्य की। अगला प्रश्न है, बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी समुद्र में मिलती है। और एक सवाल इससे रिलेटेड और आता है कि नदी क्या छोड़ करके समुद्र में मिलती है? तो अपना नाम और रूप। अगला प्रश्न है हमारा, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है और ये आत्मा जो कि अणु से छोटी होती है और महान से भी महान है, इस आत्मा का वर्णन हमारे उपनिषदों में देखने को मिलता है और ये जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया है? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा ईश्वर है, तो ईशावास्य उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्रशस्त होता है, यानी ईश्वर हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, तो हमेशा सच्चाई के मार्ग को लेकर के चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से हमें देवलोक प्राप्त होता है, यानी देवता लोग इससे प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु को वश में विद्वान व्यक्ति कर लेता है। आप इससे ऑप्शंस को भी छाट सकते हैं, मूर्ख व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति। ये निगेटिव सेंस देता है, इसलिए आंसर नहीं होगा, तो बचा विद्वान, तो विद्वान हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी जय नहीं होती है? तो अभी जस्ट हमने बताया इसके बारे में कि असत्य की। और किसकी जय होती है? तो वो सत्य की। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो हमने आपको बताया 3 चीज़ों के बारे में। उपनिषदों की संख्या 108 है, वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 होती है। इसके अलावा पुराणों की संख्या के बारे में भी जिक्र किया जाता है, तो टोटल 18 पुराण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मा के रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा के रहस्य की व्याख्या कंठोपनिषद में की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन, अभी जैसे परमात्मा है तो परमात्मा आप याद रख सकते हैं ईश्वर से, तो ईशावास्य उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र या फिर सोने के पात्र से, कभी कभी जो लिखा होगा सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। और ये हमारा आखिरी प्रश्न था और अगले पार्ट में हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और साथ में हम चैप्टर्स को भी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।